आज तक उनके पास फिनिशेस थे नहीं, एक खिलाड़ी उन्होंने अपना खो भी दिया था। पर चलिए एक बार हाइलाइट्स के ऊपर नजर डालते हैं, हम बात करेंगे उस चीज के बारे में भी। और शुरुआत स्पाई स्पोर्ट्स की काफी बेहतरीन हुई थी, एक फिनिश उन्होंने निकालता, उसके बाद नेड ऑफिशियल, यहाँ से नेड ऑफिशियल की वो जो रोटेशन थी, क्या ही बेहतरीन रोटेशन, राउंड द सर्कल वो रोटेशन देके गए, बिल्कुल सदर्न पार्ट जोन के बाहर से लेकर के नदन साइड तक का जो सफर था सर्कल के अंदर वो उन्होंने तय किया। पर डब्ल्यूएसबी खेलेंगे तो अग्रेसिव ही, फिनिशेस उन्होंने बहुत निकाले। इसी चीज की चर्चा आप और मैं कर रहे थे एंकी के ऑफलाइन मैचेस के अंदर, वो इस तरह से ही खेले थे, उन्होंने बहुत फ्रैग निकाले, बहुत पोजीशन पॉइंट्स निकाले, और यहाँ पे भी जो मनोबल है, जो उनकी अप्रोच है वो सेम है, वो अटैक ही करना चाहते हैं, और बिल्कुल क्लियरली वो देखने को मिला। इवन दो प्लेयर्स गवाए उन्होंने, एक प्लेयर को शुरुआत में गवाया, उसके बाद बाकी 3 प्लेयर्स एक ही गाड़ी के अंदर वो रश करते नजर आए। बट इजी ग्राइंड हमने देखा, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3, राउंड 4, कंपटीशन का स्तर कितना तेजी से बढ़ा है। देखिए, इन सब के बीच में सवाल वही आके रुक जाएगा कि कौन सी वो 4 टीम होगी जो आपको आगे बढ़ते हुए दिखाई देगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी टीम्स हैं जिन्होंने फिनिशेस बहुत ज्यादा निकाले, बहुत सारी ऐसी टीम है जिन्होंने प्लेसमेंट बहुत ज्यादा निकाले। हमने नेट की बात करी, उनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा थे। हमने नाइट आउल्स की बात करी, उनके पास फिनिशेस बहुत ज्यादा थे। डब्ल्यूएसबी की हमने चर्चाएं की, उनके पास भी फिनिशेस बहुत ज्यादा थे। और वहीं पे टीम सोल जैसी एक टीम आती है जिन्होंने 8 फिनिशेस निकाले और 15 प्लेसमेंट पॉइंट वो लेकर गए। और नाइट ऑल की मैं चर्चा कर भी रहा था, इनका भी बढ़िया गेम प्ले रहा, बहुत ज्यादा शांत रहे, फिनिशेस निकाला, प्लेसमेंट पॉइंट निकाला, शायद 6 प्लेसमेंट पॉइंट के साथ वो बाहर हुए, बट ओवरऑल एक बढ़िया मुकाबला उनके लिए भी रहा। बट मैं अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग एंड पॉइंट स्टैंडिंग का इंतजार करूंगा, और अगले 2 मुकाबले इस पर्टिकुलर ग्रुप के बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मुझे पर्सनली टीम फ्लाई का प्रदर्शन बहुत अच्छा लगा, जिस तरह से उन्होंने एक क्लियर माइंडसेट दिखाया कि हाँ, हम शुरुआत में थोड़ा पोजीशन के लिए खेलेंगे, बट जब मौका मिलेगा हम फाइट भी लेंगे। और उन्होंने फिनिशेस निकाले अंत में आते आते, सेकंड प्लेस पे वो खत्म हुए। इसी की मैं बात कर रहा था, जहां उनको प्लेयर्स दिख रहे थे वहां पे वो स्प्रे जरूर कर रहे थे, वहां पे वो पैसिव अप्रोच नहीं थी। बट इन द एंड टीम सोल देखिए कम प्लेयर्स थे, एक 2v4 का एडवांटेज यहाँ पे था फ्लाई के पास, बट उसके बावजूद अक्षत बिल्कुल ओपन में गए, अपने गन गेम पे, अपनी कला पे विश्वास था, और उसके कारण ये क्लच भी आपको देखने को मिला। देखिए मैं बहुत ऑनेस्टली बताऊं तो अक्षत ने तो बहुत ला पा रहे, और यही वो मौका था जहाँ पे आपने सीके को देखा खत्म होते हमें नजर आए। एक बेहतर अप्रोच की जरूरत थी, बट कहीं ना कहीं वो मिल नहीं पाई। या और शुरुआती फाइट वो काफी बेहतरीन थी, स्पेशली नाइट आउल जिस प्रकार से उन्होंने लॉस्ट ने उसकी सिटी को संभाला, और ये ग्रेनेड काफी ज्यादा प्रिसाइज हमें वो ग्रेनेड देखने को मिला। फिर एक खिलाड़ी बचे हुए थे, उनको भी टेक डाउन किया गया, 1v4 की वो सिचुएशन थी। डब्ल्यूएसबी गेमिंग अब यहाँ पर एक सवालिया निशान बनना जरूरी है, क्योंकि जिस प्रकार से डब्ल्यूएसबी गेमिंग खेल रहे हैं वो पोजीशन पे बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि इस दूसरे मुकाबले के अंदर भी उन्होंने फिनिशेस निकाले नो डाउट, लेकिन पोजीशन में कहीं ना कहीं दिक्कतें हुई। फिर वहां पे अपने ऊपर ही ग्रेनेड करते हुए खिलाड़ी नजर आए, ऐसे में जी हाँ कुछ इसी प्रकार से फंसते हुए नजर आए थे प्लेयर्स, और आगे जाकर के नेड ऑफिशियल्स ने वहां पे काफी ज्यादा मुश्किलें बढ़ाई थी, और ये 1v2 एमी का काबिल तारीफ। देखिए जिस तरह से उन्होंने गाड़ी का इस्तेमाल किया, हम हमेशा बोलते हैं मिरामार में गाड़ी एज अ कवर बहुत इंपॉर्टेंट काम करती है, और वही किया उन्होंने। राइट में गए, एक प्लेयर को टेक डाउन किया, लेफ्ट में गए, दूसरे प्लेयर को टेक डाउन किया, और कहीं ना कहीं हम इसी की प्रैक्टिस देखते हैं प्लेयर्स को करते हुए ट्रेनिंग ग्राउंड में। ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत बदलाव आने वाला है, जहां पे हमने थर्ड वर्ल्ड माफिया को अच्छा खेलते हुए देखा। हालांकि फिनिशेस उनके पास ठीक है, उतने ज्यादा नहीं थे, बट स्टिल वो दूसरा पायदान हासिल करके गए। और साथ ही साथ हमने टीम सोल को कंसिस्टेंसी, कम से कम आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिखाया है, वो प्लेसमेंट पॉइंट अपनी टीम के लिए वो लेकर गए। बट अभी भी बदलाव बहुत सारे आ सकते हैं, क्योंकि जो ऊपर वाली टीम थी, जैसे मैंने फ्लाई को देखा, फ्लाई की स्क्वाड बहुत पहले एलिमिनेट हो गई, ना ही प्लेसमेंट पॉइंट निकाल पाए, ना ही वो कोई फिनिशेस निकाल पाए। और ये थर्ड वर्ल्ड माफिया की जो फाइट थी टीम सोल के साथ, वो हमने देखी। और नेड खैर उन्होंने तो पूरा हाहाकार मचा दिया। मुझे लगा कि थर्ड वर्ल्ड माफिया उनके पास फिनिशेस नहीं थे, बट अभी मुझे 9 फिनिशेस दिखाई दे रहे। चलिए उसको 10 कर लीजिए। और अब ओवरऑल स्टैंडिंग में बहुत सारी टीम जो आपको पहले टॉप 4 में दिखाई दी थी, हो सकता है 5वें, 6ठे, 7वें स्थान पे मौजूद हो। इसका बस एक ही मतलब है कि जो कट ऑफ पॉइंट है वो बहुत ऊपर जाने वाला है, और जो भी टॉप 4 टीमें आएंगी वो सबसे बेस्ट ही रहेंगी। बट वहीं पे हमने देखा TWM एक और नजर डालेंगे क्या हुआ इस मैप में। शुरुआत में ही ड्रॉप क्लास रिडेम्पशन क्रू, कोशिश अच्छी थी उनकी, एक फ्रैग भी निकाला, बट एक और खराब गेम उनकी तरफ से। उसके बाद हमने थोड़े बहुत ग्रेनेड्स देखे। रॉक्सी को हालांकि उन्होंने नॉक किया था, बट क्लियो वो ऊपर डीवीएस लेके बैठे हुए थे। जैसे ही वो खिलाड़ी आया डाउन किया गया, उसके बाद दूसरे भी खिलाड़ी आए, वे मैक्स, उनको भी डाउन किया गया। बट यहाँ पे कुछ समझ आया नहीं कि किस तरीके से टीम नो वंस की जो स्क्वाड थी वो एलिमिनेट हो गई। एक ग्रेनेड थ्रो किया था जैप ने, उस ग्रेनेड से वो दोनों खिलाड़ी वहां पे साफ हो गए। उसके बाद
फ्लाई के हो गया। वो आए थे और आते आते वो चले भी गए। थोड़ा सोचना पड़ेगा यहाँ पे टीम फ्लाई को। एक मैच अच्छा खेलने के बाद मुझे लगता है कि कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ था और उसकी वजह से थोड़ी सी गलतियां हुई। यहाँ पे भी प्लेयर्स ओपन में आपको देखने को मिले, एकजुट होकर खेलते तो ज्यादा बेहतर रहता। बट इन फेमस की बात की जाए, उन्होंने भी इस पोजीशन से वैल्यू निकाली, वो फ्रैग्स निकाले, बट इन द एंड इस पोजीशन का इस्तेमाल वो चिकन में नहीं दिला पाए, वो पोजीशन पॉइंट्स नहीं लेके जा पाए। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वो बैलेंस बना करके रखें। WSB गेमिंग की बात करें, उनके लिए भी एक डिसेंट सा मुकाबला ये जाता हुआ नजर आया। फिनिशेस उन्होंने निकाले, काफी ज्यादा निकाले, बट नाइट आउल्स की स्क्वाड, खैर इनके बारे में तो जितनी भी चर्चाएं करें उतनी कम ही रहेंगी। क्या बेहतरीन गेम प्ले। इंडिविजुअली अगर एक खिलाड़ी 12 फिनिशेस निकाल के जा रहा है तो वो साफ साफ दर्शाता हुआ कि किस लेवल पे वो माइंडसेट और कॉन्फिडेंस इस पूरी टीम का बूस्ट होने वाला है। और ये टीम अब जब कल के दिन पे आएगी बहुत ही ज्यादा और बेहतर की उम्मीदें रहने वाली हैं। वहाँ पे जो बाकी के प्लेयर्स थे उन्होंने भी काफी बढ़िया कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाया जरूर, लेकिन जिस प्रकार से थर्ड वर्ल्ड माफिया ने अपने आप को जोन के अंदर रखा और वहां से एक बड़ा मुकाबला बनाया, फिनिशेस भी वो लेके गए और साथ ही साथ ये मुकाबला भी उनके नाम। बट क्लियो की तारीफ करनी पड़ेगी, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे फ्रैग्स निकाले हैं। अभी तक हमने जितने भी लाइव पे मैचेस देखे थे, दो प्लेयर्स का नाम आता है, एडमिनो एंड जोनाथन, जिनके 11-11 फ्रैग थे, और यहाँ पे क्लियो ने 12 फ्रैग्स निकाले, वो भी एक ही सिंगल मुकाबले में। दैट सेज अ लॉट अबाउट द न्यू प्लेयर्स जो आ रहे हैं और बेहतर खेल रहे हैं। वहीं पे अगर बात की जाए सिचुएशंस की, टीम सोल कहीं ना कहीं 2 मैचेस में लगातार वो यहाँ पे फंसते हुए नजर आए सैंडविच सिचुएशन के अंदर, एंड इट वाज समथिंग जिस पे उनको थोड़ा काम करना पड़ेगा। बट एट द सेम टाइम कुछ अंक वो जरूर लेके जाएंगे इस मैच से। बट एक बढ़िया ग्रेनेड उसके बाद हमें निंजे का देखने को मिला, जहाँ पे यार विंटेज के 2 खिलाड़ी को उन्होंने नॉक किया था। उसके बाद हमने क्लियो को देखा। बट इन सब के बीच में मुझे लगता है पहले पायदान पे स्पीरो एंग की जो टीम थी, नेड ऑफिशियल, उनका वो एक गलत रश, जहाँ पे MICI के घर पे वो गए और बहुत दूर निकल कर वो गए और हमने वहां उनका एलिमिनेशन देखा। वो टीम पहले स्थान पे थी, दूसरे स्थान पे टीम सोल की स्क्वाड थी। इस मुकाबले में वो 4 प्लेसमेंट पॉइंट लेकर तो गए, बट फिनिशिंग चौथा पायदान और मात्र केवल 8 प्लेसमेंट पॉइंट हाथ लगे। या और वो हैशटैग जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, BGMI की बोली, जरूर से आप उसका इस्तेमाल करें। बट हाइलाइट्स की अगर हम बात करें तो काफी बेहतरीन फाइट्स हमें देखने को मिली। शुरुआती तौर पे WSB, उन्होंने भी फाइट्स के अंदर अपना इन्वॉल्वमेंट दिखाया, बट कुछ तो हुआ है इस टीम के साथ, क्योंकि ऐसा पुश, ऐसा रश आप कभी भी एक्सपेक्ट करते नहीं है। और एक ऐसी टीम जो टॉप ऑफ द टेबल पिछले राउंड में थी, इस मुकाबले में भी शून्य के साथ बाहर हुई है। मुझे लगता है कि उन्होंने हार मान ली है। उनको लगता है कि वो टॉप 4 नहीं आ पाएंगे, वरना बेसिक्स आप कभी नहीं भूलते। आप कभी भी बिना नॉक करे पुश नहीं करते, वो भी सेंटर के कंपाउंड के अंदर, जो क्रॉस किल ने वहां पे किया। और अब मुझे लगता है अगले 2 मैच में वो हमें एंटरटेन बहुत करेंगे। ठीक है, मैं सोच रहा था कि वो अपने गेम प्ले से भी एंटरटेन करते अगर वो गेम प्ले से ही करेंगे ना, अब अग्रेसिव खेलेंगे, मजा आता। जी हाँ, अब उनके पास ऑप्शन भी वही बचता है, क्योंकि मात्र 1 अंक है उनके पास। टीम फ्लाई स्पोर्ट्स काफी लकी तो रहे खैर, जिस प्रकार से वो खेले, और सामने 2 प्लेयर्स थे, 1v2 का वो सिचुएशन था, और जो फिनिशेस थे वो प्ले जोन के खाते में जाते हुए नजर आए। पर टीम सोल, क्या ही बेहतरीन गेम प्ले उन्होंने दिखाया है, और उन्होंने दर्शाया है कि वो भी यहाँ पे अपना डायनामिक गेम स्टाइल दिखाने में पूरी तरीके से माहिर। जहां कल के दिन पे सिर्फ प्लेसमेंट ओरिएंटेड गेम प्ले, और आज के दिन पे प्लेसमेंट पॉइंट्स तो निकाले ही, बट साथ ही साथ फिनिशेस भी। पर TWM उन्होंने भी अच्छे खासे फिनिशेस निकाले, फाइट जीती। राइवलरी की स्क्वाड बहुत ज्यादा समय तक वो टीम सर्कल के बाहर रही। उसके बाद उन्होंने चार्ज किया टीम इनविंसिबल के ऊपर, वो फ्रैग्स उन्होंने निकाले, बट वो जो फिनिशेस थे वो उनके खाते में आए नहीं, क्योंकि थोड़ा सा और अच्छा किया जा सकता था, जहां पे उन्होंने ग्रेनेड थ्रो करने की सोची और उसके बाद गन पे स्विच किया। किलर आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे और समाप्त किया गया वहां बाकी अपने प्रतिद्वंदियों को। पर टीम TWM कुछ एक्स्ट्रा फ्रैग्स लेकर गए। फिर बारी आती है WSB की। हर एक खिलाड़ी एक के बाद आते गए, बट कम से कम WSB वो 12 प्लेसमेंट पॉइंट तो खैर उनको मिलेंगे। और साथ ही साथ यहाँ पे टीम स्पाई वो चिकन डिनर भी निकाल सकते थे। आप देखिए सर्कल जो है वो टीम स्पाई को फेवर करता हुआ नजर आ रहा था। वो सर्कल में काफी आसानी से जा भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिनिश फीड शायद वो रीड की और उनको लगा कि वहां पे खिलाड़ी नॉकड आउट होंगे और वो पुश करते हुए नजर आए। जबकि टीम सोल पूरी तरीके से वो तैयार थे उस पुश। मजा तो आएगा, बट अभी के लिए एक बार मजा लेते हैं हम पिछले मुकाबले की हाइलाइट्स का। और जिस तरफ आप इशारा कर भी रहते मेजी, ड्रॉप क्लैश जहाँ पे क्रॉस किल की स्क्वाड आई थी और गोल गोल घूमर घूमते हुए नजर आए खिलाड़ी। हालांकि लोकी को फिर टेक डाउन भी किया गया। हेक्टर ने काफी बढ़िया एक एंगल क्रिएट किया जरूर से था, बट हेक्टर का ये फ्री फायर, और हम देख भी रहे हैं ये एक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण खिलाड़ी अपनी टीम के लिए उभर के आ रहे हैं हेक्टर। इस मुकाबले में भी उन्होंने 5 के आसपास जो फिनिशर है वो निकाले, शायद 5 से ज्यादा ही। बट नाइट आउल्स शुरुआत से ही उन्होंने शुरुआत की थी लॉस डिनोस से,
सर्कल हल्का सा उनके आसपास ही रहा और काफी बढ़िया तरीके से कन्वर्ट किया इस मुकाबले को एक चिक अंडर में। जी हाँ, जो नेट्स थे थे उनके काफी ज्यादा अच्छे देखने को मिले और रोटेशंस भी काफी अच्छी थी। बट टीम फ्लाई, मैं देख रहा था टीम फ्लाई को, बहुत देर से अलग अलग टीमों से उनकी फाइट हो रही थी। उसके बाद यहाँ पे आके रिडेम्पशन क्रू ने उनको खत्म किया। कहीं ना कहीं टीम नो वंस वो थोड़ा सा और ज्यादा यहाँ पे, अगर आप नंबर्स गेम होते तो रिडेम्पशन क्रू को भी रोक देते, बट वो ऐसा कर नहीं पाया और उनको यहाँ से रिट्रीट करना पड़ा। WSB की स्क्वाड पूरा सर्कल उनको फेवर करता हुआ नजर आया था, बट उसके बावजूद एजेस पे काफी सारी फाइट्स उन्होंने ली थी। हमने उनको फाइट्स लेते हुए देखा। रिडेम्पशन क्रू का भी रोटेशन बहुत बढ़िया था, वो लेट रोटेट करके आए और वहां से फिनिशर्स उन्होंने बहुत सारे निकाले, लेकिन वो जो प्लेसमेंट पॉइंट्स हैं वो उतना ज्यादा उनके पास गए नहीं। इनफेमस के हाथों उनका भी वो जो सफाया है वो हमें देखने को मिला, और उसके बाद जिस प्रकार से WSB ने वो एजेस क्लियर की। बट नाइट आउल्स हमने चर्चाएं की भी, स्पेशली क्लियो जिस प्रकार से वो बहुत ही ज्यादा बेहतरीन खेलते हुए नजर आए अपनी टीम से, और यहाँ पर मात्र थ्रोएबल्स के ही दम पे पूरी की पूरी स्क्वाड वाइब देखने को मिली थी। बैक टू बैक 2 मॉलीज आए और उन 2 मॉलीज में टीम सोल के 2 खिलाड़ी वहां पे समाप्त होते हुए दिखाई दिए। फिर रेडन, उन्होंने वे कमान संभाली अपनी टीम की, अच्छे खासे फिनिशेस निकाले। बट मुझे लगता है कि थोड़ा चिंता का विषय TWM थर्ड वर्ल्ड माफिया उनकी टीम के लिए होने वाली है। पहला मुकाबला ठीक है, आपने फिनिशेस निकाले, और आपके पास प्लेसमेंट पॉइंट उतना ज्यादा आया नहीं। इस मुकाबले में आपने 0 वो जो फिनिशेस है वो निकाले हैं, और ये वो मुकाबला था, ये पिछला मुकाबला काफी सारे टेबल टर्निंग मूवमेंट्स को लेके आया था। जी हाँ, बहुत कुछ हुआ इस एंगल के मैच में, बट एक चीज थी, हमने पहले जिक्र किया था कि एंटरटेनमेंट तो जरूर होगा। वो क्लैशेस हुए, वो फाइट्स हुई अर्ली, एंड बहुत ज्यादा तादाद में देखने को मिली। राइवलरी स्पोर्ट्स कुछ हद तक निराश किया है इस पूरे 2 दिन के अंतराल पे राउंड 4 के अंदर। मैं चाहूंगा कि जब भी लूजर्स ब्रैकेट हम यहाँ पे देखेंगे और उनका मैच देखेंगे, वो कमबैक जरूर करेंगे। जी हाँ, स्पाई स्पोर्ट्स ये जोन के बाहर कुछ ज्यादा देर कर दी फाइट लेने में। अगर एक बड़ा मुकाबला आता, हमें स्पाई स्पोर्ट्स भी आगे जाते हुए नजर आते, लेकिन यहाँ पर ये वो नेड था जिसने नेड ऑफिशियल का सफर सीधे सेमीफाइनल्स में जाने से रोका था। और साथ ही साथ यार विंटेज थोड़ा देर से सोकर उठे, बहुत लेट हुए। बट देखना ये है कि अब यहाँ से जब लूजर्स ब्रैकेट में वो टीम जाएगी तो कितना अच्छा खेल पाएंगे। यश, उनको पीछे छोड़ दिया गया था, बाकी जो खिलाड़ी थे ऑलरेडी बहुत आगे निकल गए। बट एक बार के लिए लगा कि थर्ड वर्ल्ड माफिया उनका भी एलिमिनेशन बहुत जल्द आप देख पाएंगे, और शायद नेड के पास एक और मौका बने कि वो अपने आप को टॉप 4 के अंदर पहुंचा पाए। बट वो सिचुएशन बनी नहीं। टीम इनविंसिबल वर्सेस टीम सोल, उनकी भी फाइट हुई। आज के दिन पे हेक्टर और साथ ही साथ क्लक्षक छा से गए, बहुत सारे फिनिशेस निकाले गए, और सीके की स्क्वाड एक बार फिर से उनका खराब प्रदर्शन। गॉब्लिन आए थे, 2 फिनिशेस उन्होंने भी निकाला, हेक्टर ने भी पूरा साथ दिया। बट MICI अभी भी ओवरऑल स्टैंडिंग का इंतजार रहेगा कि कितने अंक MICI स्क्वाड के पास है। जी हाँ, फिनिशेस तो इस मुकाबले में भी उन्होंने निकाले थे, हालांकि फाइट्स भी उन्होंने काफी सारी ली, लेकिन इससे ज्यादा की शायद एक जरूरत रह सकती थी। इनफेमस उनका भी बेहतर गेम प्ले। रिडेम्पशन क्रू आखिरी के मुकाबले में उन्होंने काफी बढ़िया खेला, लेकिन यहाँ पर वो एक नॉक निकाला गया था गॉब्लिन के ऊपर, उसके बाद एक 1v2 की सिचुएशन थी। बट कहीं ना कहीं सर्कल वो इनफेमस के फेवर में बिल्कुल भी था नहीं, और टीम सोल वो इस राउंड 4 ज्यादा नहीं, नेड ऑफिशियल वो सोस्नोव का मिलिट्री बेस की फाइट महंगी पड़ गई। 78-76 फासला तो बिल्कुल भी नहीं। बट की जाए क्रॉस के स्पोर्ट्स, मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा और विश्वास भी नहीं हो रहा कि एक राउंड के अंदर